नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ग्रंथ ज्ञान सागर और आज से हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसा सफर जो हर मुश्किल को आसान कर देता है, जो उम्मीद जगाता है, जो सिखाता है कि अकेले में भी हार नहीं माननी चाहिए। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री सुंदरकांड की। अब सवाल उठता है, आखिर सुंदरकांड क्यों सुने, क्या फायदा है? तो दोस्तों सुनिए, सुंदरकांड सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये वो शक्ति है जो आपके घर में सुख शांति लाती है, जो मन के डर को खत्म करती है, जो बुरे वक्त में भी आपको हिम्मत देती है। बहुत से लोग कहते हैं कि जब उनका मन उदास होता है, जब कोई काम नहीं बनता, जब लगता है सब खत्म हो गया, तो उन्होंने सुंदरकांड सुना और सब ठीक हो गया। यह कोई जादू नहीं है दोस्तों, यह हनुमान जी की वो शक्ति है जो बिना किसी शर्त के हर दुखी के साथ खड़ी होती है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं सुंदरकांड का पहला अध्याय, जहाँ से हनुमान जी की अद्भुत यात्रा शुरू होती है। तो कहानी शुरू होती है जामवंत जी से। जामवंत जी ने सारे वानरों को समझाया कि अब हमें सीता माता को ढूंढने के लिए कोई चाहिए जो समुद्र पार कर सके। बहुत सारे वानर मना करने लगे, बोले, भाई यह समुद्र बहुत बड़ा है, यह नामुमकिन है। लेकिन जब जामवंत जी ने हनुमान जी को देखा तो वे समझ गए। बोले, हनुमान, तुम में वो ताकत है, तुम वो काम कर सकते हो। और हनुमान जी के मन में बात लग गई, वो उछल पड़े। उन्होंने कहा, मैं जाऊंगा, मैं सीता माता को ढूंढ कर रहूंगा। यह सुनकर सबको बहुत हर्ष हुआ। हनुमान जी ने समुद्र के किनारे खड़े एक पहाड़ पर कदम रखा, राम जी का नाम लिया और छलांग लगा दी। और इतनी जोर की छलांग कि जिस पहाड़ पर पैर रखा था वो पहाड़ पाताल की तरफ धंसने लगा। हनुमान जी बस चले जा रहे थे आसमान में, जैसे राम जी का बाण चलता है, सीधा, बिना रुके, बिना डरे। बीच समुद्र में हनुमान जी को रोकने के लिए देवताओं ने एक राक्षसी भेजी, सुरसा। सुरसा ने अपना बहुत बड़ा मुंह खोलकर कहा, तुम मेरे भोजन हो, मुझे भूख लगी है, अंदर आओ। हनुमान जी ने कहा, माँ, मुझे पहले राम जी का काम कर लेने दे, फिर लौटकर आता हूँ तेरे मुंह में। सुरसा ने मानने से मना कर दिया। तब हनुमान जी ने अपना शरीर बहुत छोटा कर लिया, सुरसा के मुंह के अंदर गए और तुरंत बाहर आ गए। सुरसा हैरान रह गई, बोली, बेटा तू बहुत चालाक है, तूने मुझे हरा दिया, अब जा अपना काम कर। हनुमान जी ने उसे प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। फिर समुद्र में दूसरी राक्षसी आई। वह परछाई देखकर पक्षियों को पकड़ लेती थी। उसने भी हनुमान जी को रोकने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी ने उसे एक ही घूंसे में मार गिराया। बस वो भी खत्म, अब कोई रोकने वाला नहीं था। हनुमान जी ने समुद्र पार किया और लंका के किनारे एक सुंदर पर्वत पर जा बैठे। वहां से उन्होंने लंका नगरी को देखा। बहुत सोने के महल, ऊंची ऊंची दीवारें, राक्षसों की भारी सेना। लग रहा था यहाँ घुसना नामुमकिन है, लेकिन हनुमान जी के मन में डर नहीं था, बस एक विचार था, रात होने का इंतजार करता हूँ, फिर छोटा रूप बनाकर नगर में घुसूंगा। दोस्तों, यहाँ पर पहले अध्याय की कथा विराम लेती है। हनुमान जी ने समुद्र पार कर लिया, लंका को देख लिया और अब तैयार हैं रात में नगर में प्रवेश करने के लिए। आगे क्या होगा? क्या हनुमान जी को सीता माता मिल पाएंगी? रावण का सामना कैसे होगा? ये सब हम जानेंगे अगले अध्याय में। तो दोस्तों, अगर आपको ये पहला अध्याय अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ग्रंथ ज्ञान सागर को, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। हम मिलेंगे अगले अध्याय में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।